की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंप्रूवमेंट जो 1/4/2001 से पहले वाला होता है उसको तो आपको इग्नोर करना है। 1/4/2001 से पहले वाला इंप्रूवमेंट है वो इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो एफएमवी में ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन 1/4/2001 के बाद वाला इंप्रूवमेंट होता है उसको कंसीडर करना रहता है। लेकिन एक चीज समझना, 3 असेट के केस में कौन कौन सी पता है? एक तो तुम्हारा गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा तुम्हारा पेटेंट कॉपीराइट, और तीसरा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ द गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा पेटेंट एंड कॉपीराइट, और तीसरा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनके केस में इंप्रूवमेंट हमेशा निल लेना है। भले इंप्रूवमेंट का खर्चा किया तो भी उसके केस में हमेशा आपको इंप्रूवमेंट है वो इंप्रूवमेंट निल ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? निल लेना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, मैंने आपको सेक्शन 45(1) चार्जिंग सेक्शन दी, उसमें मैंने ये बताया था कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगता है? जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होती है। जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होती है, आपकी एसेट ट्रांसफर हुई, उसी ईयर में आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। बट बेटा मैं इसके आपको 4 एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा। ये 4 एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल गेन ट्रांसफर वाले ईयर में नहीं लगता, किसी और ईयर में लगता है। उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन है, दैट इज द सेक्शन 45(2) जो बोलता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपकी कैपिटल एसेट है उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो, कैपिटल एसेट है उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो, तो इस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपका ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बट आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता है, जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो ट्रांसफर तो उसी ईयर में मान लिया जाता है जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हो। अब एक बात समझो, जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे उस ईयर में आपका कैपिटल गेन भी आएगा एज वेल एज द पीजीबीपी का इनकम भी आएगा। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? तो कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा? एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, और माइनस कर दीजिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। अब यहां पे एक और चीज समझना, बिजनेस का इनकम कैसे आएगा? तो बिजनेस के इनकम के लिए जो आपका सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो लीजिए और माइनस कर दीजिए एफएमवी ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन में। जो एफएमवी यहां पे आपने लिया था वही यहां पे माइनस कर दीजिए, आपको बिजनेस का इनकम मिल जाएगा। ये दोनों कैपिटल गेन और पीजीबीपी उस ईयर में लगेंगे जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे इंडेक्स कौन से ईयर तक करेंगे? क्या स्टॉक सेल हुआ वहां तक करेंगे? आंसर इज नो। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ था, जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ था वहां तक ही आप इंडेक्स करेंगे। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर 16-17 में आपने असेट को कन्वर्ट किया था इनटू स्टॉक इन ट्रेड और आपने 21-22 में बेचा, इंडेक्स है वो आपको 16-17 तक ही करना है। जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर तक ही अपन इंडेक्स करते हैं, बिकॉज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर तो ऑलरेडी उस ईयर में हो चुका था ना जिस ईयर में वो कन्वर्जन हुआ था। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब स्टॉक इन ट्रेड को एक साथ में